हरियाणा सरकार की इकाई HSIIDC हरियाणा के रोहतक, सोनीपत, पानीपत, गुरुग्राम, मानेसर, इसके अलावा रोहतक, फरीदाबाद और राय बहादुरगढ़ के इलाकों में कमर्शियल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नई बोलियां आमंत्रित करने का कार्य किया गया है, जिसमें आप कमर्शियल प्लॉट्स को लेकर वहां पर होटल और कमर्शियल प्रयोग की चीज़ों का इस्तेमाल कर पाएंगे, यानी कि आप उस प्लॉट को कमर्शियल यूज में प्रयोग कर पाएंगे, जिसके लिए हरियाणा सरकार की HSIIDC द्वारा बहादुरगढ़ के सेक्टर 3B के अंदर एक प्लॉट, फरीदाबाद के सेक्टर 17 के अंदर एक प्लॉट, इसके बाद राय के फेज 1 के अंदर यानी कि सेक्टर 38 के अंदर एक प्लॉट, मानेसर फेज 1 सेक्टर 2 के अंदर एक टावर जो कि कमर्शियल गतिविधि के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद मानेसर फेज 1 के सेक्टर 5 में एक होटल, इसके बाद पानीपत एक्सपोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर एक कमर्शियल गतिविधि के लिए जगह को अलॉट करने का कार्य किया गया है। इसके बाद रोहतक के फेज 2 के अंदर होटल के लिए जगह और उसके बाद खरखोदा क्षेत्र में एक कमर्शियल जगह और करनाल के सेक्टर 3 एक्सटेंशन के अंदर भी एक कमर्शियल जगह को देने का काम HSIIDC के द्वारा किया गया है। अगर हम बात करें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन और EMD पेमेंट के लिए जो तारीख है वो 21 तारीख पहला महीना 21/11/2023 यानी कि आज की तारीख, आज से 2 दिन पहले की तारीख स्टार्टिंग डेट इसकी चालू हो चुकी है 21 नवंबर 2023। अब रजिस्ट्रेशन के बाद EMD पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो 19 दिसंबर 2023 यहाँ पर HSIIDC द्वारा रखी गई है। इसके बाद जो ऑक्शन ई-ऑक्शन यानी कि ऑनलाइन जो ई-ऑक्शन होगा उसके लिए 28 दिसंबर 2023 की तारीख को फिक्स करके रखा गया है। आइए बारीकी से नोटिफिकेशन को देखते हैं और जानते हैं कौन से प्लॉट के लिए कितने पैसे HSIIDC द्वारा मांगे गए हैं, किस प्रकार आवेदन आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। ये आपके समक्ष HSIIDC द्वारा जारी कमर्शियल प्लॉट्स के लिए नोटिफिकेशन को दिखाने का हम काम कर रहे हैं, जिसे हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा विज्ञापित करने का भी कार्य किया गया है। चलिए बारीकी से जानते हैं कौन से प्लॉट के लिए क्या आपको करना होगा। HSIIDC द्वारा सबसे पहले बहादुरगढ़ के सेक्टर 3B के अंदर कमर्शियल प्लॉट जो कि साइज 1000 स्क्वायर मीटर फॉर 175 और जो रिजर्व प्राइस है पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से 30,550 रहने वाला है। इसके लिए EMD की राशि आपको 15,27,500 रुपये देनी होगी। उसके बाद फरीदाबाद सेक्टर 67 के अंदर कैटेगरी होटल के लिए 8,199 स्क्वायर मीटर का एक प्लॉट है, जिसके लिए 175 फॉर और इसके लिए रिजर्व प्राइस 41,300 पर स्क्वायर मीटर रहेगा, जिसके लिए आपको 1,69,30,935 रुपये की राशि EMD में दे होगी। इसके बाद राय के फेज 1 सेक्टर 38 के अंदर सर्विस अपार्टमेंट के लिए कैटेगरी को सेलेक्ट करने का काम किया गया है, जिसके लिए साइज 5,994 स्क्वायर मीटर और फार के लिए आप 175 और रिजर्व प्राइस आपको 46,550 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से दे होगा। और यहाँ पर EMD राशि 1,39,51,035 रुपये EMD रखी गई है। इसके बाद मानेसर के अंदर टावर कमर्शियल के लिए 2 प्रकार के प्लॉट्स अवेलेबल हैं, जिनमें पहला प्लॉट्स सेक्टर 2 के अंदर 6,804 स्क्वायर मीटर का रहेगा। इसके लिए 500 फार रहेगा, 2,75,200 रुपये यहाँ पर स्क्वायर मीटर रिजर्व प्राइस रहेगा। यहाँ पर 9,36,23,040 रुपये की EMD राशि दे होगी। इसके बाद मानेसर के सेक्टर 2 के अंदर ही टावर कमर्शियल के लिए 4,032 स्क्वायर मीटर का प्लाट रहेगा, जो 400 फार के साथ यहाँ पर 2,20,150 रुपये की राशि और यहाँ पर 4,43,82,240 रुपये EMD राशि दे होगी। उसके बाद मानेसर के फेज 1 के सेक्टर 5 के अंदर होटल के लिए साइट को सेलेक्ट करने का काम किया गया है। यहाँ पर आपको साइज की बात करें तो 15,750 स्क्वायर मीटर, जिसमें 175 फार, यहाँ पर 96,300 रुपये आपको पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से रिजर्व प्राइस देना होगा। और यहाँ पर
7,58,36,250 रुपये की EMD राशि दे होगी। इसके बाद पानीपत एक्सपोर्ट कॉम्प्लेक्स में कमर्शियल साइट को देने का कार्य HSIIDC कर रही है, जिसके लिए 2016 स्क्वायर मीटर का एरिया रहेगा। यहाँ पर फार 500 और रिजर्व प्राइस की बात करें तो 71,750 रुपये रहेगा और यहाँ पर 72,32,400 रुपये देने होंगे। इसके बाद रोहतक के फेज 2 के अंदर होटल के लिए HSIIDC ने जगह देने का कार्य किया है, जिसके लिए 4,050 स्क्वायर मीटर का एरिया रहेगा। फार परसेंट 175% रहेगा। इसके बाद रिजर्व प्राइस की अगर बात करें तो यहाँ पर 26,400 रुपये रहने वाले हैं। यहाँ पर आपको 53,46,000 रुपये EMD की राशि दे होगी। इसके बाद खरखोदा क्षेत्र में कमर्शियल गतिविधि के लिए 4,739 स्क्वायर मीटर का प्लॉट रहेगा। यहाँ पर फार 175% और रिजर्व प्राइस पर स्क्वायर मीटर 47,850 रुपये रहेगा। यहाँ पर आपको EMD की राशि 1,14,33,758 रुपये दे होगी। इसके बाद करनाल के सेक्टर 3 के अंदर एक्सटेंशन में यहाँ पर कैटेगरी साइट कमर्शियल के लिए 7,047 स्क्वायर मीटर का एरिया रहेगा। फार 175 रहेगा। 28,500 रुपये आपको रिजर्व प्राइस पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से दे होगा। और EMD की राशि की बात करें तो यहाँ पर 1,41,975 रुपये की राशि दे होगी। इस प्रकार हरियाणा सरकार द्वारा बहादुरगढ़, फरीदाबाद, राई, मानेसर, पानीपत, रोहतक, खरखोदा और करनाल के क्षेत्रों में इस प्रकार प्लॉट्स की बिक्री का काम किया गया है, जिससे कमर्शियल गतिविधि में कार्य करने वाले व्यक्तियों को काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। इसी के साथ यहाँ पर बिड इंक्रीमेंट रेट 200 पर स्क्वायर मीटर, 4 साइट 4,050 स्क्वायर मीटर और 100 पर स्क्वायर मीटर, 4 साइट 4,051 स्क्वायर मीटर के हिसाब से आपको पहले बिड इंक्रीमेंट के रूप में देना होगा। यहाँ पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आपको HSIIDC.org.in पर और ऑक्शन की साइट www.hsiidc.bidx.in पर जाना होगा। आपके सामने यहाँ पर 2 नोट दिए गए हैं, जिनमें यहाँ पर साफ तौर पर बताया गया है कि ऑक्शन क्लैरिफिकेशन और अलग अलग प्रकार कैटेगरी के लिए हर प्रकार की चीज़ें साइट पर अपलोड करने का कार्य किया गया है। इन्हें न्यूज़पेपर में पब्लिश नहीं करवाया गया है। एप्लीकेंट जो है वे रेगुलर HSIIDC के माध्यम से यहाँ पर HSIIDC.org.in पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। नंबर 2, यहाँ पर कमर्शियल में जितने भी प्लॉट यहाँ पर विड्रॉ निकाले जाएंगे, उन साइट्स के लिए ऑक्शन प्रक्रिया को नोट बाउंड की सीरीज से निकाल करके आगे बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। यहाँ पर HSIID रिजर्व के राइट जो होंगे वो HSIIDC के पास होंगे। वो किसी भी प्रकार के आवेदन को पास या रिजेक्ट करने का कार्य कर सकता है या किसी भी हालत में इसको कैंसिल और पोस्टपोन करने का भी कार्य कर सकता है, जिसके लिए उन्हें कारण बताने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी के साथ हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के लिए रजिस्टर्ड ऑफिस का पंचकुला का नंबर भी नीचे जारी करने का काम किया गया है, जो 01722590,481 और 81 की जगह 83 का प्रयोग कर सकते हैं। ईमेल के लिए contact@hsiidc.org.in पर संपर्क कर सकते हैं और वेबसाइट के लिए hsiidc.org.in पर संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार के प्लॉट्स के लिए हम बार बार से समय पर वीडियो बनाते रहेंगे, ताकि कमर्शियल गतिविधि, प्लॉट्स और होटल में आवेदन करने वाले व्यक्तियों को भी फायदा होता रहे। आप सभी से एक रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर करें, ताकि आने वाले समय में हमारे द्वारा दी जाने वाली हर बारीक अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। इसी के साथ अगले वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।